आज जब मदरसे की बात आती है ना, सब के सब हिसाब किताब के लिए पहुंच जाते हैं, ये काम वो काम फला काम। मैं कहूंगा जहां आपके बच्चे 99% पढ़ते हैं, कभी उन कॉलेजों का भी हिसाब लीजिए, कभी आप उन स्कूलों का भी हिसाब लीजिए, आप कभी उन कॉलेजों के भी करीब जाइए, स्कूलों के करीब भी जाइए, जाकर पूछिए कॉलेज के प्रोफेसर साहब, मेरी बेटी तो आवारा नहीं थी, सर पे दुपट्टा रहता था, क्या बात है सर से दुपट्टा उतर गया? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया? अरे ये मेरा बेटा ये तो कभी आंख नहीं दिखाता था, ये माँ को गालियां कैसे देने लगा? कहेंगे जाओ जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, हम सिलेबस पूरी कराते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं। आपके बच्चों को किरदार और इखलाक नहीं पढ़ाते, मगर हमारी कौम का कोई बच्चा भूले से मदरसे में पढ़ने चला जाए तो हमारा आलिम उसे किताब भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाता है। हमारी कौम की बेटियां अगर मदरसे में पढ़ने चली जाएं, हमारी आलिमा उसे किताब भी पढ़ाती है और साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है। आज सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये रही, आज पूरे इंडिया में साहब क्रिश्चियनों की तादाद बड़ी मुख्तसर है, मगर हर बड़े शहर में उसके अपने स्कूल है कि नहीं है? अरे बोलिए, है कि नहीं है? क्रिश्चियन के स्कूल में क्या उसके भजन के अलावा दूसरे का भजन होता है? बोलिए ना जरा, नहीं होता। क्रिश्चियन 2% हर बड़े शहर में उनका स्कूल, मगर आपकी तादाद इतनी है, आपका अपना इस्लामिक मॉडल स्कूल क्यों नहीं है? आप मत बनाइए इंटर तक, बीए तक, कम से कम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल तो एक बनाइए, जहां कौम का हर बच्चा बच्ची ईमान अकीदे की हिफाजत के साथ अपनी इज्जतो आबरू और हलालो हराम को तो समझ सके। आप ईमानदारी से बताएं क्यों नहीं बनाते? आखिर इसकी वजह क्या है? आपने इसके बारे में कभी कोई फैसला क्यों नहीं किया? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, चकबिक्की में इतना बड़ा इदारा दारुल उलूम है ना, मदरसा कादरिया गुलशने मदीना, ये इतना बड़ा इदारा चला रहा है, मगर आपकी सोच बड़ी महदूद है। आप सोचते हैं छोड़ो, ज़कात फितरा रमजान में दे देंगे, 10-20 गरीब बच्चे होंगे वो पढ़ लेंगे। अरे साहब नहीं, इस सोच से मदरसा मत चलाइए। क्या उस तालीम की आपको जरूरत नहीं है? इस मदरसे को आप मजबूती के साथ इस्तेमाल कीजिए, आप इसको इसकी शक्ल को बदलिए। दारुल हिफ्ज़, दारुल क़िराअत, नर्सरी से लेकर 5 तक कम से कम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का कयाम कीजिए, तब जाकर कोई अफसाना रमेश के साथ नहीं जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपने आपको बदलना होगा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब आपके पास अपना एजुकेशन पॉइंट नहीं होगा, आपकी बेटियां मैट्रिक पास करने के लिए गैरों के इंस्टीट्यूट में जाएंगी। जब आपके पास अपना कोई साहब हुनर प्रोग्राम नहीं होगा, तो आपकी बेटियां गैरों के हुनर प्रोग्राम, गैरों के इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाएंगी। कहां गए हमारी कौम के अमीर? या आपकी दौलत किस दिन किस काम के लिए, जब हमारी कौम की बेटियों की इज्जत न बच सके? आपकी ये सरबत किस काम के, जब ये कौम की बच्चियों के काम ना आ सके? आप ईमानदारी से बताइए, हम जितने मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं, हमारे घरों में ज़कात की रकम ईमानदारी से कितने लोग निकालते हैं? इस्लाम ने एक सिस्टम दिया, निजाम दिया कि तुम नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम अपने माल में जो 2.5% गरीबों का हक है, कम से कम यार इसे तो ईमानदारी से निकाल दो। आप ईमानदारी से बताएं, अगर हर बस्ती में 100 घर है और 100 घर में 100 औरतें हैं, तो कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1-2 लाख का जेवर नहीं होगा? अब आप बताएं ईमानदारी से, अगर 1 लाख का जेवर है तो 2,500 रुपए ज़कात बनते हैं कि नहीं बनते हैं? आप 100 औरतों के ज़कात जोड़ लीजिए। अगर साहब 4 औरतें हैं, 4 औरतें होंगी तो 400 औरतें हो जाएंगी। फिर आपके पास LIC के ज़कात। आप कम से कम अपनी जिंदगी में कुछ करने को सोचिए। तो मैं कहता हूँ, अगर एक बस्ती के लोग मेहरबान हो जाए तो एक इल्मी किला चलाया जा सकता है साहब, एक इल्मी माहौल बनाया जा सकता है। आखिर हर घर
घर से पैसे स्कूल कॉलेज में खर्च हो रहे हैं, मगर आपका अपना कोई इस्लामिक मॉडल स्कूल नहीं होता, आपके पास अपना कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। मैं कहूंगा इन उलमाए किराम के साथ और दानिशवराने कौम के साथ आपकी एक जहती होनी चाहिए, और कौम की बच्चियों को कैसे बचाया जाए, कौम के नौजवानों को कैसे बताया जाए, इस मुल्क की सभ्यता और मोहब्बत भरा जो माहौल है इसे बिगड़ने से कैसे बचाया जाए। हमें दो चार कदम इसके लिए चलना होगा, हमें दो चार कदम इसके लिए बढ़ना होगा। आप ईमानदारी से बताएं, हम इस समाज में, जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, बताएं ईमानदारी के साथ, अगर आज हम जहां पर खड़े हैं हमारी कौम के नौजवानों की पोजीशन क्या है। बेचारा सभी हम लोग, हमारे यहाँ हाल ये है, रात को बेहतरीन बिरयानी खाएगा, सुबह को 10 बजे तक सोएगा, जवान है उस वक्त तक कमाने के लिए नहीं जाएगा जब तक के माँ बाप उस पे नाराज नहीं हो जाए। जवानी सोकर गुजार देगा और जाकर बुढ़ापे में कहेगा मौलवी साहब ताबीज लिख दीजिए, कोई काम नहीं बनता है। मैं कहूंगा गैरों के महल्लों से गुजरो, पूरा खानदान सुबह के वक्त सड़कों पे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और आपकी औलाद सोई हुई है। इस्लाम ने कितना अच्छा फार्मूला दिया, ऐशा की नमाज पढ़कर सो जाओ और फजर से पहले उठ जाओ। जो कौम ऐशा बाद सोए और फजर से पहले उठकर नमाज पढ़कर दौड़ने वाली हो जाए, बताओ जिंदगी में उसे कामयाबी से कोई रोक सकता है? अरे बोलिए, ईमानदारी से कामयाबी से कोई रोक सकता है? ऐ नौजवानों, अपने मुस्तकबिल को टारगेट करो। हमें मुस्तकबिल में बनना क्या है? अगर आपने अपने मुस्तकबिल को टारगेट में नहीं गुजारा, आज मुसलमानों की पोजीशन ये है, अल्लामा महबूब गौहर साहब के 4 बूढ़े भाई गांव में हैं, तो साल में कभी एक दूसरे को सलाम, बोलिए गलत बोल रहा हूं, बूढ़े लोगों का हाल, जवान छोड़िए ना, बूढ़े भाई है ना 4, कभी मुलाकात हो तो सलाम भी एक दूसरे को नहीं करते, कभी एक दूसरे से मोहब्बत से बात नहीं करते। मगर आज यहूदियों का हाल ये है, हमारे यहाँ पोजीशन इतनी खराब कि अगर हमारा कोई भाई कोई काम कर रहा है ना, अगर हमारी भी वैसी कोई दुकान है तो हम सोचते हैं यार इसने मेरे कंपटीशन में खोल लिया, अरे मौलाना साहब टेंशन मत लीजिए उसका नहीं चलेगा। अगर हमारा कोई भाई स्कूल खोल ले तो हम कहते हैं जाने दीजिए उसने खोला है, अरे उसने भी खोल लिया, तो हम खुश नहीं होते कि चलो अच्छा हुआ हम अकेले थे, हमारा एक और भाई मिल गया, दोनों मिलकर काम करेंगे। कम से कम हमारी बस्ती में एक स्कूल में तो सारे बच्चे नहीं आ सकते, जब हमारे यहाँ एडमिशन भर जाएगा तो मैं बाकी बच्चों को उसके यहाँ भेज दूंगा। यही हाल मदरसों का भी है। अगर एक मदरसा किसी बस्ती में है और दूसरी बस्ती में कोई इदारा खुल जाए तो दूसरे गांव के लोग मुंह नाक फुलाने लगते हैं। मैं कहता हूं मुंह नाक फुलाइए मत, खुश होइए कि कम से कम बोझ उठाने वाला एक और हमारा भाई मिल गया। यहूदियों की हालत ये कि उनका एक ही कैंपस और 10 बिजनेस एक ही जगह, एक काउंटर पर बैठे हैं। अगर एक माल बिक गया ना किसी का तो उस माल को पैक करना है और सब फ्री बैठे हैं तो सब मिल जाए और मिलकर सब पैक कर रहे हैं। क्यों भाई आपका ये बिजनेस नहीं है? का खाली बैठे हैं, भाई को सहारा दे रहे हैं। भाई को ये इखलाक तो आपका न था, ये किरदार तो आपका न था। आप दूसरे को सहारा देते, आप दूसरे की पोजीशन को मजबूत करते, आप दूसरे को तैयार करते। मैं आपसे कहूंगा नफरत की आंधियों को मिटाइए, मोहब्बत की आंधियों को चलाइए, इन मदारिस को मजबूत कीजिए, ये सोचकर मजबूत कीजिए। मदारिस होंगे तो आलिम पैदा होंगे, आलिम पैदा होंगे तो एक तहरीक चलेगी और तहरीक चलेगी तो समाज बदलेगा। हम बदलेंगे, अपने मिजाज को बदलिए। और मेरी कौम के नौजवानों, मोबाइल की दुनिया से अपने आप को आजाद करो, किताब की दुनिया में कदम रखो, नमाजों की पाबंदी करो। ऐशा की नमाज पढ़कर जब नींद नहीं आए ना, आज मार्केट में सबसे ज्यादा डिप्रेशन की गोलियां बिक रही है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में, नौजवान लड़के लड़कियां डिप्रेशन में, नींद नहीं आ रही है। नींद की गोलियां खाकर सोने वाला ऐशा की नमाज पर नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल बेचैन हो तो रुदो सलाम पर नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूं मैट्रिक इंटर में पढ़ने वाला नौजवान रात को नींद ना आए ना, अपनी किताब लेकर पढ़ते हुए लेट जा,
10 मिनट में तुझे नींद आ जाएगी। सुबह को उठकर फजर की नमाज पर सड़कों पे दौड़, इतना दौड़ और जिंदगी को टारगेट बना। डॉक्टर बनना है, लग जा। इंजीनियर बनना है, लग जा। प्रोफेसर बनना है, लोगों से मापदंड लेकर के लग जा। आज हमारी आदत ये भी बुरी है, हम बाप हैं, हमारे पास 2 औलादे हैं। मान लीजिए मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है, मैंने कहा चलो आ गया मदरसे से, मैंने कहा बाबू तैयार हो जाओ, अल्लामा महबूब गौहर साहब के घर चलते हैं। गए, कहा हजरत ये जरा मेरा बेटा है, मदरसे में पढ़ता है, जरा इसका जायजा लीजिए किस लायक है। आप कभी टेस्ट नहीं लेते ना, तो आप लें, जरूर लें। हजरत ने कहा हाँ ये लड़का पढ़ तो रहा है, ठीक है, ज़हीन है, ऐसा करे इसे ये पढ़ लेना तो हजरत मौलवी के बाद DLED करा दे, इधर इसका रुझान है, PPSC की तैयारी करा दे। उसके बाद ये लड़का शेर व शायरी की भी शौक रखता है, तो साहब इसे शायर भी बना दे। चलिए ये लड़का खिताबत का शौक रखता है, खतीब बना दे। ये लड़का लिखने का शौक रखता है, बना दे। आपका बेटा मैट्रिक में पढ़ता है, आपने कभी उसकी जांच कराई अपने किसी पढ़े लिखे नौजवान से? आप जो कामयाब है हमारी कौम का नौजवान, कभी आप अपने बेटे को उसके पास ले जाइए, जरा शहजादे देखिएगा इसकी मैथ में क्या पोजीशन है, जरा इंग्लिश में क्या पोजीशन है, जरा साइंस की क्या पोजीशन है, जरा देखिए तो क्या ये इंटर में साइंस लेने के लायक है, इंटर में मैथ लेने के लायक है, या आर्ट्स पढ़ने के लायक है? किस लायक है? पता चला लड़का आर्ट्स में पढ़ने के लायक है और साइंस लेकर किस्मत आजमा रहा है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। नहीं, इल्मी लियाकत के हिसाब से करोड़ों राहें खुली हैं, टारगेट बनाइए और जब तक उम्र बाकी है, मैं कहता हूं भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों तुझे सरकारी महकमे में पहुंचने की जरूरत है। कौन कहता है नौकरी नहीं मिलती, एडमिशन नहीं होता? अल्लामा महबूब गौहर साहब से पूछिए, मेहनत करके देखिए, सड़क पे इतना दौड़ो कि जिस्म पे वर्दी भी सरकारी हो और कमर में रिवाल्वर भी, समझ गए ना, कमर में रिवाल्वर भी और हाथ में कलम भी। अरे जोर से बोलिए भाई, हाथ में कलम भी। अब वो दौड़ नहीं है कि बम बारूद चलाइएगा, तलवार चलाइएगा, अखाड़ा में लाठी भाजिएगा, तो जाइए भाजिए लाठी, है ना? वो दौड़ नहीं रहा। महबूब गौहर साहब का नाम अखाड़ा में लाठी भाजने की वजह से हुआ। अरे बोलिए, अब तकरीर में क्या करूं, है ना? डॉक्टर फसीह साहब किबला है हजरत के इलाके के, इंडिया में इतने बड़े पोस्ट पर हैं, क्या वो मुहर्रम में तलवार भाजते थे? बोलिए ना ईमानदारी से, मुहर्रम में ढोल बजाते थे? नहीं। क्यों? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हुजूर ताजुश शरिया को पूरी दुनिया ने माना, ताजुश शरिया के हाथ में तलवार थी या बरेली के रजा का कलम था? अरे बोलिए ना, क्या था? ऐ नौजवान बता, तेरे हाथ में क्या होना चाहिए? कलम। हाथ उठाकर बोले हाथ में क्या होना चाहिए? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हाथ में क्या होना चाहिए? कलम। एक हाथ में कलम और एक हाथ में किताब। मगर हाल क्या है, कितने नौजवान हाथ उठाए, कलम क्या पहनेगा, इसके हाथ में तो सिखों का कड़ा है। कितना जमीर आपका गिर गया। सरकार की सुन्नत सजाने में शर्म आती है और कड़ा पहनने में कोई शर्म नहीं आती।